हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक न्यू रीडिंग और ये डेफिनेटली आप सबके लिए है। आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में हम देखेंगे और विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। और जो न्यू है उनका वेलकम है, जो हमेशा से है हम मेरे साथ, सो बहुत बहुत थैंक यू। लव यू गाइस, लव यू ऑल। आप सब ब्यूटीफुल सोल्स हैं और मेरे जो यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है। हम देखेंगे आज के रीडिंग में स्पेसिफिकली कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड एक्शन गाइडेंस लेंगे। उससे पहले अगर आप मुझसे रीच आउट करना चाहते हैं या किसी भी तरह का क्रिस्टल, सेमी प्रीशियस स्टोन का ब्रेसलेट या क्रिस्टल कुछ भी लेना चाहते हैं और प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करें। थैंक यू। एंड मैं व्हाट्सअप नंबर पे ही अवेलेबल होती हूँ और आप चाहे तो इंटरेस्ट ले सकते हैं एनीथिंग, ठीक है। जो भी आपका रीडिंग है, प्राइवेट रीडिंग हो, डेक हो या टारोट लर्निंग हो या कॉर्ड कटिंग या तो एनीथिंग, ओके। सो प्लीज़ मैसेज मी इन माय व्हाट्सअप नंबर ओनली। सो थैंक यू। हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग को, देखते हैं। मेरा दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब करें, उसमें भी वीडियो अपलोड होता है। इसमें मेंबरशिप है, मेंबरशिप की वीडियोस अपलोड हुआ है तो आप जाके चेकआउट करें, कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस होते हैं। और फेसबुक पेज है मेरा टैरोट विद मानसी एंड टैरोट विद मानसी, इंस्टाग्राम चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें क्योंकि उसमें जो वीडियो होता है वो टोटली यहाँ से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ का अलग वीडियो, वहाँ पर अलग वीडियोस होता है, तो जाके चेकआउट करें। थैंक यू। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द एनर्जी। आपके पर्सन की थॉट करंट फीलिंग्स देखते हैं, ओके। 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Wheel of Fortune. Wow, the Sagittarius energy. Cups, King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. The 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Magician. Wow. मुझे लगता है आप दोनों बहुत वर्कहोलिक पर्सन हो, यानी बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में आप दोनों का मतलब आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो एंड यू आर ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम सीइंग टू वेरी पावरफुल पीपल या मुझे लगता है आप भी जितने काम और एम्बिशियस हो अपने करियर को लेके, अपने गोल अचीवमेंट के लिए, ये पर्सन भी उतने ही लगते हैं। मतलब से एक तरह का इक्वल एनर्जी है। लेट्स सी, कुछ लोगों का सेम जेंडर भी हो सकता है रिलेशनशिप। हेरोफेंट है, ओके। टॉरस की एनर्जी, मुझे टॉरस और साजिटेरियस सबसे ज़्यादातर एनर्जी लग रहा है। अगर दूसरा है कि तो हमें फाइंड आउट कर लेंगे व्हाट दिस पर्सन फीलिंग राइट नाउ। इनके फीलिंग्स आपको लेके काफ़ी डीप है, ठीक है। आप जितना इमेजिनेशन भी नहीं रखते हैं उससे भी ज़्यादा है। दिस पर्सन इज एक्चुअली इन लव विथ यू, ओके। द किंग ऑफ कप्स हियर अपीयर हियर, ओके। द फूल, ये पर्सन कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है पास्ट में शायद आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है, अभी बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके तरफ एक लीप ऑफ फेथ लिया जाए एंड ए न्यू स्टार्ट किया जाए और ये पर्सन काफ़ी डिटर्मिन्ड है टू डू दैट। ये पर्सन हो सकते हैं कि आपसे जियोग्राफिकल डिस्टेंस में रहते हैं या तो हो सकता है बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिले हो, ठीक है। बट फिर भी अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन उसको रिवर्स करना चाहता है या चाहती है और ये चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो। दिस पर्सन इज लिटिल जेलस, ओके। हो सकता है आपकी चारों तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको ना चाहते हुए भी इनके मन में बहुत सारे डाउट आ जाते हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग कि जो जैसा होता है उसको वही सोच आती है। ये बात सही है, ठीक है। आप में से किसी ने कहा है और हो सकता है कि ये पर्सन भी वैसे ही होंगे पहले से
ऐसा लगता है कि जैसे कि वो चीज़ें इनको मतलब वो चीज़ें जैसे कि ये पर्सन कभी आपके साथ करते होंगे, आपको कभी टाइम नहीं दिया, तो आप इनसे जब पूछते होंगे इन पास्ट, तो ये आपको जो भी एक्सक्यूज़ देते होंगे, राइट नाउ यू आर गिविंग देम दोज एक्सक्यूजेस, ओके। तो ये पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में कोई है जो इनसे बेहतर आ गया है या आ गई है, तो यू आर जस्ट वांट टू सेटल डाउन देयर और इनके तरफ रिटर्न नहीं करना चाहते हो। ये काफ़ी प्रोमिनेंट मैसेज है। ये पर्सन बहुत जेलस है आपके सराउंडिंग, जो भी लोग हैं, आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है आपकी शादी तय हो गई है। कुछ लोगों का हो सकता है, अगर आप शादी के उम्र के हो और आपकी शादी कहीं पर तय हो गया है, या यू लुकिंग फॉर एनी मैरिज, ठीक है। हो सकता है आपके लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं टू मैरी यू, क्योंकि शायद हो सकता है कि यू आर वेरी टैलेंटेड पर्सन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बट समवन इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी एनर्जेटिक, वेरी लवली पर्सन। हो सकता है आपकी एज 25 से हो सकता है 27, 29, 8, या तो कुछ लोगों के 35 के बीच में, क्योंकि एक यंग एज का ग्रुप मैं आज देख रही हूँ, शायद हो सकता है। और कुछ लोगों का अगर ये नहीं है, तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, या तो आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग कि आप कहीं पर और ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करो, अपनी अटेंशन दे दो, और इस पर्सन को उतना अटेंशन ना मिले। यानी हो सकता है इन प्रीवियस टाइम आप क्या करते थे, इनको फुली अटेंशन देते थे, इनका हमेशा आप क्या करते थे, चेस करते थे, ठीक है। बट राइट नाउ यू आर नॉट चेसिंग देम। आप इनको अभी बहुत ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो रादर देन चेसिंग देम, ठीक है। अब मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो गया है इन मैजिशियन पावर में। योर एनर्जी इज जस्ट लाइक कि आप कुछ भी कर सकते हो। ये पर्सन का जो पहला इम्प्रेशन है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन हो। आप ना कोई भी चीज़ को आपका जो ग्रो अप इन्होंने देखा है इस पर्सन के नज़र में, इनको ऐसा लगता है आपको शून्य से लेके आप अभी तक जो भी हो, आप अपने बलबूते पे बने हो, और ये पर्सन उसको एडमायर करते हैं। दिस पर्सन इज़ फॉल इन लव विथ यू, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो, आप सिर्फ कहते नहीं हो, करके दिखा देते हो। और ये चीज़ ना इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट करता है। हो सकता है कि आप पहले छोटी सी जॉब से शुरुआत किया होगा, लेकिन बाद में एक अच्छी खासी कंपनी आपने खड़ा कर दिया होगा, कोई ब्रांड सेट कर दिया होगा, या आप कभी ऑनलाइन बिजनेस करते होंगे, बट राइट नाउ यू आर डूइंग योर बेस्ट, समथिंग लाइक दैट। और दिस पर्सन लिटिल बिट एंक्सियस भी है, जेलस भी है, और ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आपसे कुछ सीखा जाए, समथिंग लाइक दैट, या तो आपकी आइडिया के तहत आपको फॉलो किया जाए, समथिंग लाइक दैट, ओके। इसे नहीं है कि आपकी आइडिया चुरा के भागना है, लेकिन हाँ, ये पर्सन थोड़ा जेलस है इस वजह से। लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड क्या आते हैं, फिर हम टारट कार्ड देखेंगे। बट ये आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग, न्यू इंटरेस्ट दिखा रहा है ये पर्सन। कुछ लोगों का हो सकता है रिलीजियस के लिए आप डिफरेंशिएट हो, यानी हो सकता है आप अलग अलग सिटी कंट्री में रहते हो, एथेनिसिटी का आपका डिफरेंशिएशन हो सकता है, यानी आप अलग जगह से या अलग जगह से हो। द स्टॉर्म, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत दिनों से रहा है, और ये सिचुएशन ये पर्सन अभी एंड कर देना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट अभी रही रहेगा, आप दोनों बात भी करेंगे, और जैसे पहले की तरह था, कुछ हद तक उस जगह तक ले जाना। दूसरी बात है, इस कार्ड का नंबर है 44, कोई 44 एज के भी हो सकते हैं, क्योंकि एक 40 प्लस का भी एज है, 35 से 55 के एक एज ग्रुप भी यहाँ पर है, ओके। द 33, यस, ओके, देर इज 33 एंड देर इज 44। हो सकता है आपका 10 ईयर्स का एज गैप हो कुछ लोगों का, या तो कोई 33 में हो, कोई 44 में हो। नॉस्टैल्जिया हो सकता है, फोकस ऑन हियर एंड नाउ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके खोए हुए हैं, और इनके इर्द गिर्द अगर कोई इंसान है या इनके दोस्त है, तो इनको वो चीज़ नोटिस करवा रहे हैं कि आप क्यों सैड हो, बिना मतलब के, बिना बात के। अगर आप सैड हो तो इसकी वजह क्या है, या तो हो सकता है अगर ये लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो दिस पर्सन इज़ टेलिंग देम कि आप उनसे बातें करें, या समथिंग लाइक दैट।
क्लॉवर, रिलीज योर गिल्ट। हो सकता है इस पर्सन को एक गिल्ट रहा हो जो कि पास्ट की चीज़ों से आ रही है। हो सकता है इस पर्सन ने जब इनको लेना था फुल एक्शन, दिस पर्सन नॉट टेकन एनी एक्शन। एंड हो सकता है ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको सबसे ज़्यादा बॉदर किया है और आप अपने राहों में चल पड़े। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर डूइंग वेल इन योर करियर, क्योंकि आपकी करियर बहुत चमक रहा है और इस पर्सन को वो थोड़ा ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा है। हो सकता है आपको इन्होंने कभी कुछ कहा होगा कि आप मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते या आप मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज ऑल्सो हैविंग, मतलब ये वाला थॉट भी इस पर्सन के ऊपर आया होगा कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे बिना भी नहीं कहा होगा तो एटलीस्ट ये तो कहा होगा कि आप अपने लाइफ में खुद के पैर पे नहीं खड़े हो सकते, लेकिन आपने शायद वो करके दिखाया है, जो कि ये पर्सन को थोड़ा बहुत ज़्यादा सर चकरा जा रहा है इसका। ओके, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। The 9 of Cup, you are their wish fulfillment, definitely. Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Seven of Swords. ओके सॉरी गाइज, सो मैं लास्ट में थी सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द मैजिशियन अगेन, और मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने। व्हाट दिस पर्सन वांट, ओके, द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, द एस ऑफ वांस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो भी हैं ये कोई चीज़ को हिडन रखना चाहते हैं और स्पेशली अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। ये आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहता है या चाहती है, लेकिन इनके हिसाब से आपको पता ना चले कि अगर ये आपको मिस भी कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन आपको ये डायरेक्टली वो नहीं बताने वाले हैं। जैसे कि आपको शायद एक ऐसा लग सकता है कि जैसे कि दूसरे किसी अकाउंट को एक्सप्लोर करते करते कहीं पर एक लाइक दे दिया, कहीं पर आपके स्टेटस को लाइक कर दिया, या कोई स्टोरी आपने डाला है उसको पढ़ लिया, तो ये समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ये पर्सन आपको नोटिस नहीं करवाना चाहता है या चाहती है कि उनकी फीलिंग्स है कि खुद ही भाग रहा है, बट ये आपके साथ पीस करना चाहते हैं, तो टेम्परेंस नीचे है। ओके, इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो काफ़ी स्ट्रेंथन है, मतलब जैसे कि ऐसा लगता है कि काफ़ी रियली ये पर्सन फील करते हैं और काफ़ी डील कर रहे हैं अपने खुद के इमोशन से। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है या कर रही है, लेकिन ये उस चीज़ को अपने सरफेस पे लाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है, यहाँ पर 2 बार मैजिशियन आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ डूइंग सम रिचुअल। आई डोंट नो ये कौन सा रिचुअल है, हो सकता है कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल हो सकता है, जिसको कि बोलते हैं मैनिफेस्टेशन रिचुअल या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज राइटिंग समथिंग अबाउट यू, या आपको कोई चीज़ है जो अगेन एंड अगेन आपको रिपीटेशन के ऊपर शायद हो सकता है कोई रिचुअल से जुड़ा हुआ है। ऐसे कोई क्रिपी वे नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत है। दिस पर्सन, इन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है और ये चाहता है कि आपके साथ रिलेशनशिप को अगेन और एक नेक्स्ट स्टेप में लेने के लिए। इनकी जो करंट फीलिंग्स है, ये काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू एंड ये मतलब चाहते हैं कि रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप आए, यानी एस ऑफ वांस विद इन दिस मंथ स्टार्ट हो जाए ये रिलेशनशिप। और काफ़ी फायरी एनर्जी को ये बहुत ज़्यादा डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज, मुझे ज़्यादातर सैजिटेरियस की वाइब फील हो रही है, तो हो सकते हैं कोई ना कोई यहाँ पर हो सकते हैं फायर साइन से है। इनको थोड़ा बहुत डर भी है कि आपको इनकी फीलिंग्स के बारे में अगर पता लग गया तो हो सकता है कि आप इनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, ठीक है। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, बट देयर रोमांटिक थॉट्स अबाउट यू। देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स,
ये आपको समझ रहे कि आप इनके हार्ट ब्रोकन हो, मतलब हार्ट ब्रेकिंग कर रखे हो, मतलब ऐसा शायद आपने सोचा है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप एक हार्ट ब्रेकर हो। ठीक है, आपके वजह से इनका दिल टूटा हुआ है और ये इजीली नहीं जुड़ सकता है, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन कहीं आपको डिस्टेंस से देख रहे हैं। कोई हो सकता है आपको, अगर आप ऑनलाइन मिले हो तो ये पर्सन काफ़ी थ्रू द विंडो, यानी हो सकता है कि ये पर्सन आपको कहीं ऐसे जगह से देख रहे हैं जहाँ से कि आपको ये फिजिकली आपको टच नहीं कर सकते या समथिंग लाइक दैट। अगर इन कुछ लोगों का ऐसा है तो हो सकता है कि ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है या पर्सन या कर रही है। द 5 ऑफ सोर्ड्स, इनके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा चलते हो, इनके दिमाग में आपकी ख्याल बहुत ज़्यादा चलता है। ये कितना भी इसको रोकने की कोशिश करे ये पर्सन, वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है, और यही इनकी सबसे रोमांटिक थॉट है। ये कितना भी चाहे आपसे दूर भागने का, ये भाग नहीं सकता है ये पर्सन, और ये बात अच्छे से जानता है। समटाइम दिस पर्सन इज फीलिंग फॉर यू दैट यू आर देयर सोलमेट कनेक्शन में हो। ये पर्सन आपके, वाव, द डेविल कार्ड इज अनफोल्ड हियर। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू। ऑब्सेसिवली मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है यहाँ पर। ठीक है, आपकी फिजिकल ब्यूटी, आपकी फेस, आपकी हेयर, आपकी आईज, बहुत ज़्यादा इनको मतलब मेस्मराइज लगता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम लगते हो आप। ये पर्सन लॉस्ट हो जाते हैं आपके थॉट्स में स्पेशली। एस ऑफ पेंटिकल, कुछ सॉलिड, ये आपको बहुत जल्दी शायद हो सकता है विद इन कुछ टाइम में, कि आपको मैसेज कर सकता है ये पर्सन, शायद इसी मंथ में हो सकता है। 7 ऑफ वांड्स, मुझे लगता है कि आपको भी ये बात पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी रेस्ट्रिक्ट करते हो किसी बात को लेके, जैसे कि एक रेस्ट्रिक्शन लगता है, जैसे कि एक पॉज मोमेंट लग रहा है। ओके, सो लेट्स सी हमारे आपके क्रश के बारे में देखते हैं। व्हाट अबाउट योर क्रश? व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ पहला कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्चून का है। तो सैजिटेरियस एनर्जी, एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 3 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने कार्ड निकाल दिए हैं, और एक कार्ड लेते। द 9 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, हु इज दिस पर्सन? कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपको ट्रैवल के दौरान मिले हैं। ठीक है, 5 ऑफ wands है नीचे, 5 ऑफ wands है, इट इज लियो, सैजिटेरियस। आप शायद ऐसे इस पर्सन से तब टकराए होंगे जब आप बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन में रहे होंगे, या हो सकता है आपको भी रश हो, इस पर्सन को भी रश हो कहीं पर जाने के लिए, या तो ट्रैवल हो सकता है, ट्रेन, बस, या तो एयर, जो भी ट्रैवल आप कर रहे थे। और हो सकता है ये पर्सन और आप एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस में रह रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस पर्सन के लिए इसलिए देख रहे हो क्योंकि समहाउ मुझे लगता है आप और किसी से भी डील कर रहे हो, इट्स नॉट ओनली दिस पर्सन, क्योंकि हो सकता है आपके लाइफ में और भी एक कोई पर्सन है, या आपकी एनर्जी फील्ड में और कोई है, या तो इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई है, तब आप इनके लाइफ में, मतलब तब इनको थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगा होगा कि इनको क्रश है आपके बारे में। क्रश है कि नहीं है? यस, क्रश तो है, एस ऑफ कप है, तो डेफिनेटली देयर इज अ क्रश। लेकिन ये पर्सन हो सकता है आपसे एक डिस्टेंस में रह रहे हो, यानी फिजिकल डिस्टेंस में हो सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों ने बातचीत किया है। ठीक है, अगर किया भी है तो उनको पहले से ही ऐसा अंदाज़ा लगता है कि हो सकता है कि
आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, या तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन हो सकता है इन्होंने कभी ट्राई किया है या तो बातचीत करने की कोशिश किया है, बट आगे से आपने डिनाई कर दिया है, या तो आप इनको अवॉइड कर देते हो, या तो आप इनको शायद अगर आप वर्क प्लेस में हो, सपोज आप दोनों वर्क प्लेस से हो, तो हो सकता है कि ये पर्सन जब भी कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स यू, आप किसी ना किसी काम का बहाना बना देते हो, या समथिंग लाइक दैट, आप कुछ ना कुछ अवॉइड करते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है। या तो हो सकता है अगर आप वर्क प्लेस से नहीं हो, आप अगर ऑनलाइन मिले थे, तभी भी यही है कि कुछ ना कुछ बहानेबाजी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, समथिंग इज ओके नॉट वर्किंग, और ये पर्सन को किसी बात का जेलसी है आपसे। आई डोंट नो, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो एंड सोशल बटरफ्लाई हो, या तो आप दोनों का रिच स्टेटस में कुछ ना कुछ फ़र्क है, यानी कोई एक यहाँ पर काफ़ी रिच हो सकते हैं और दूसरा वाला थोड़ा मिडिल क्लास, या तो इस तरह का मतलब हो सकता है। ऐसे ज़रूरी नहीं है, मैं बताने के लिए बस बता रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो कोई अलग स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो ज़्यादा है, और इनको ऐसा लगता है कि यू आर गुड विथ एवरीवन, यानी आप सबसे ज़्यादा प्यार से बात करते हो, सभी से घुल मिल जाते हो। तो इनकी लाइफ, इनकी स्पेशलिटी कहाँ पर है, ये बात कहीं ना कहीं इस पर्सन का ईगो हर्ट करता है। मुझे नहीं लगता है इस पर्सन को इतना सोचना चाहिए। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच लेता है या सोच लेती है रादर देन एक्शन। ये एक्शन नहीं करते हैं, लेकिन सोचना इनका दिमाग में बहुत ज़्यादा है। अभी के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी है अपने वर्क को लेके, अपनी लाइफ को लेके, या तो किसी चीज़ के लिए वो बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन अभी भी ट्रैवल करता हो, या तो हो सकता है आपको सिर्फ ट्रैवल के दौरान ही ये पर्सन मिलता हो या मिलती हो, कुछ ना कुछ ट्रैवल से जुड़ा हुआ है। या तो हो सकता है कि आप ही बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, ठीक है, हो सकता है। या तो ये ट्रैवल करके आपके ही सिटी और कंट्री में आए होंगे ये पर्सन, मतलब आपकी सिटी में आए होंगे, आपके इस प्लेस पे आए होंगे, जैसे कि कुछ लोगों का हो सकता है। व्हाट दिस पर्सन, मुझे थोड़ा सा रेड कलर, इनकी बेसिक चक्र में कुछ है। वाओ, दिस पर्सन एक्चुअली हैविंग ए ह्यूज क्रश। देखो, ह्यूज क्रश का तो है ये सब कप, लेकिन इसके साथ आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि ये उनके लिए नहीं है ये कनेक्शन, ठीक है। या तो हो सकता है इसके लिए काफ़ी लेट हो गए हैं, आई डोंट नो, शायद हो सकता है एज का गैप हो, या तो ऑलरेडी स्टेटस इनका मैरिड हो। आप जिनके लिए देख रहे हो, इनके लाइफ में कुछ केओटिक चीज़ें चल रही होगी जिससे ये डील कर रहा है या कर रही है, तो समथिंग इज़ लाइक दैट, ओके। तो हो सकता है या तो इनका पास्ट का कुछ कनेक्शन भी ऐसा रहा हो कुछ जिसकी तरफ ये टोटली इन्वॉल्व भी हुए होंगे उस कनेक्शन में, लेकिन आफ्टर दैट उनको पता चला होगा कि रियलिटी अबाउट दैट कनेक्शन, और ब्रेकअप हो गया होगा। कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो उनको 10 ऑफ सोर्ड्स का याद दिलाता है। हो सकता है इनके साथ बिट्रेयल हुआ है, चीटिंग हुआ है, तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच वरीड अबाउट दैट। बट आपके ऊपर इनकी क्रश तो है, लेकिन अगर आप मैरिड हैं और आप किसी दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो इनको भी 10 ऑफ सोर्ड्स का फीलिंग आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि नो, दिस कनेक्शन पहले से ही ख़त्म है, पहले से ही हो, लेकिन फिर भी स्टिल दिस पर्सन, अगर आप चाहते हैं, ये पर्सन आपको लव का कप ऑफर कर सकता है या कर सकती है। नाइट ऑफ कप है, द हैंग्ड मैन, दिस पर्सन स्टक ऑन यू। ये कौन है क्रश आपको? अभी तक आपने बातचीत नहीं किया है, वो तो पता ही चल रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स है, लगता नहीं है कि आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हुआ है। ये हो सकता है विद इन ए मंथ, लेकिन दिस पर्सन वांट्स टू, हो सकता है लॉयर या तो लॉ से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो, या गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ हो सकता है, टीचर है, प्रोफेसर है, या तो साइंस से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, या कोई भी है। लेकिन ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आप पे स्टक है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके लिए, जितना आप नहीं दिख रहे हो मुझे यहाँ पर। ओके, व्हाट एल्स, द 7 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, द क्वीन ऑफ वांड्स। मैंने यही कहा था, आप मुझे नहीं दिख रहे हो इंटरेस्टेड, बट दिस पर्सन इज वेरी मच इंटरेस्टेड। द डेविल एनर्जी इज हियर,
ये पर्सन काफ़ी ऑब्सेशन मतलब ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है, आपको लेके इमेजिन करना, एवरी टाइप ऑफ इमेजिनेशन देयर इज। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आ जाओ, मतलब अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो और काफ़ी हद तक एंगेज्ड हो, तब भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आप किसी भी तरह से इनको डेट करो या कुछ करो। अब ये तो बस आपके अपने तक ही हो सकता है, मैं बस इसका एक मैसेज आपको दे रही हूँ, लेकिन ये जो डिसीज़न है ये सिर्फ आपका है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड। और ये पर्सन ना, इनकी जो जैसे बोलते हैं ना, पूरी दुनिया अप्स एंड डाउन हो गया है आपको देखने के बाद, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि ये पहले उस चीज़ों पे बिलीव नहीं करते होंगे, गहराई से प्यार करना, किसी के ऊपर इतना क्रश होना, या किसी के आने के बाद अपने पर्सपेक्टिव में चेंज होना, वैसा कुछ नहीं हुआ होगा इनके लाइफ में। बट आपके साथ पर्सन का हुआ है। काफ़ी हद तक इन्होंने, शायद हो सकता है अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहा है या कर रही है। इनको हो सकता है कि पहले गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा। दिस पर्सन इज टेकिंग इंटरेस्ट बिकॉज यू आर लाइकिंग देम। हो सकता है पहले कोई रेस्टोरेंट नहीं जाते होंगे, या कोई चीज़, नई चीज़ें इनको अच्छा नहीं लगता होगा। दिस पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, मतलब जो भी कुछ लोग होते हैं ना, उनके ये सब आदतें इनकी चेंज हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ टेकिंग, हो सकता है कोई योगा में भी, क्लास में भी नहीं जाता होगा पर्सन, या जाती होगी, लेकिन नाउ दिस पर्सन इज टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट थिंग। और हो सकता है इन्होंने शायद अपनी हेयर स्टाइल चेंज किया हो। ओके, इनकी जो अगर करंट फीलिंग्स बताऊं, अगर आपकी शॉर्ट हेयर है और स्पेशली ब्लॉन्ड हेयर है, दिस पर्सन इज लाइक योर हेयर। आपकी बड़ी बड़ी आंखें हो सकती है, ये पर्सन आपको आंखों से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर छोटी आंखें भी हैं तभी भी आप काजल लगाते हो, या तो कुछ भी आप आई मेकअप लेते हो, तो बहुत अच्छा है। इफ़ यू हैव द कर्ल हेयर, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो इनको बहुत पसंद है। हो सकता है आप हेयर कलर चेंज करते हो टाइम टू टाइम, या समथिंग, या कुछ ना कुछ हेयर कट या कुछ हेयर इम्प्रोवाइज करते हो, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स है, मैं बात कहूँ, दिस पर्सन वांट ए कडल विथ यू। इनको बहुत ज़्यादा कडल करना, मतलब जैसे कि आपके पास लेट के कोई भी बातें करना, या तो कोई किताब पढ़ना, या तो समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज, मतलब वो इनका रोमांटिक थॉट हो सकता है इस पर्सन का। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि गो विद, मतलब आपके साथ कहीं कॉफ़ी पीना या चाय पीना, इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, जैसे कि ये पर्सन वो टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा दोनों ट्रैवल से जुड़े हुए हो, ये पर्सन को कहीं थमना पसंद है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हमेशा ही ट्रैवल करते रहना ही, इससे ही उन लोगों को चिढ़ हो जाती है, क्योंकि एवरी टाइम दे बी ट्रैवलिंग विद, और हमेशा रश में, क्योंकि ऐसा ही लगता था, जैसे मैंने कार्ड निकाले थे, मुझे लगा कि कोई पर्सन यहाँ पर रश है, यानी भाग रहा है। ठीक है, इनको ना आप पॉज मोमेंट देते हो, आपके बारे में सोचते ही इनका कितना लंबा वक्त चला जाता है, दिस पर्सन डोंट नो। ये कहीं ना कहीं आप इनके लाइफ में एक ठहराव लाते हो। एंड ये पर्सन, मुझे लगता है, आपको काफ़ी अट्रैक्टिव समझते हैं। आप पूरी तरह से स्टैंड आउट करते हो इन भीड़ में। मुझे लगता है आप ट्रैवल में हो तो आप कोई एयर होस्टेस वगैरह भी हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए है। या तो हो सकता है कि आप ट्रेन में काम करते हो, या तो ट्रैवल एजेंसी में काम करते हो, या हो सकता है आप खुद ट्रैवल ड्राइवर की काम करते हो, या कुछ भी। ठीक है, आप कुछ ना कुछ ऐसे करते हो जैसे कि मतलब आपको बहुत लंबा जर्नी करना पड़ता है। हो सकता है ये पर्सन भी इसी चीज़ से जुड़े हुए हों। ठीक है, दिस पर्सन सीइंग यू एज वेरी, हो सकता है बहुत ही देखने में हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों को ही एक दूसरे का ऑरा काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द डेक ही हमारा डेविल का कार्ड था। ये बोथ आर ऑब्सेस्ड हो, मतलब एक दूसरे के साथ आप ऑब्सेसिवली थिंकिंग कर रहे हो एक दूसरे को लेके। ओके, बट द रोमांटिक थॉट्स देखते हैं। आपके लिए ओरेकल कार्ड मैंने नहीं लिए हैं। लेट्स फाइंड आउट योर ओरेकल कार्ड। बीच फायर, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, 16 नंबर कार्ड। आप वो लाइट की तरह हो, जैसे बोलते हैं ना, वो अंधेरे में एक मैचिस का तिली जलाए,
कैसे लाइटनिंग करता है, दैट काइंड ऑफ फायर। आपके अंदर बहुत फायर है, आप इनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल वाइब देते हो, जैसे फायर इनके अंदर वो चिंगारी लगा देते हो, इस काइंड का एनर्जी है। 42 हो सकता है होमर, टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट, दैट आई एम सीइंग। देखो ये पर्सन क्या पकड़ के खड़ा हुआ है, एक कॉफ़ी का कप, मतलब समथिंग लाइक दैट कि ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक डेट में जाना, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना। और यहाँ पर मैं एक बात कहूँ, मुझे कोई भी एज ग्रुप नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे आप 20s में हो, आप चाहे 30s में हो या 40s में हो, 50s में हो या 60s में, इट्स अप टू यू। ओके, दिस इज़ ए मतलब एक होलसम एज ग्रुप मुझे दिख रहा है कि जो भी आपका एज ग्रुप है, बट आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो टू अटैच, टू बिल्ड समथिंग। यस, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। 8 नंबर कार्ड है विंग्स। आपको ऐसे पंख लगेगा इस रिलेशनशिप में, इस क्रश के साथ इनविजिबल विंग्स आपका आ गया है और आप जंप करने वाले हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, ग्रे। ओके, व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स मैंने कहा था, देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन सीइंग यू एज ए होप। जैसे यहाँ पर एक खिड़की यहाँ पर है ना, और यहाँ से इनको मदद मिल रही है, बट दिस पर्सन नॉट लुकिंग एट इट। हो सकता है कि आप इनको उस टाइम पे मिले जब इनको बहुत ज़रूरत था उस चीज़ का, ठीक है। शायद हो सकता है इनके लाइफ में कुछ एंडिंग हुआ है, बहुत दर्दनाक एंडिंग हुआ है। हो सकता है कि इनको बिट्रेयल मिला है, लव में, प्यार में धोखा मिला है, मतलब किसी की अनदेखापन मिला है। हो सकता है इनके लाइफ में कोई भी एक चीज़ बहुत ख़राब तरीके से गया है, आप इनके लाइफ में काफ़ी एक होप बन के आए हो, जो कि इनको बहुत ज़्यादा आशा है आपसे। नाइट ऑफ वांस, ये काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं, अपने आप को यंग फील करते हैं। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनलाइट हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि अगेन आप इनको कितना बहुत ज़्यादा आप इनको, जैसे बोलते हैं ना कि आपने इनके अंदर वो इच्छा जगा दी है। इच्छा यानी आप इनके अंदर वो आग जगा दी है जो पहले कहीं ना कहीं ये काफ़ी कोल्ड हार्टेड फील करते होंगे, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी वार्म, वेरी एनर्जेटिक, और ये बात इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी के लिए स्पार्क फील हो रहा है, दैट स्पार्क इज़ यू। दिस पर्सन इज लाइक यू लाइक ए मून। हो सकता है आप दोनों के बीच में जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू व्हेन दे सीइंग द मून। मून की एनर्जी यहाँ पर है, तो ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी मिस करता है, आपको मिस करती है, और हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी जियोग्राफिकल डिस्टेंस में भी रहते हो। ओके, व्हाट अबाउट यू, आपके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। 2 ऑफ वांस। इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप इस कनेक्शन के लिए बढ़ना भी चाहते हैं तो भी एक अच्छी बात है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको डिसीजन मेकिंग करना, क्योंकि ये पॉजिटिव है। यू कैन अचीव इट, क्योंकि ये आप जो सोचेंगे वही होने वाला है इस कनेक्शन में ज़्यादातर। ओके, किंग ऑफ कप, दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आप इनके सोलमेट है और आप भी यही बात सोच रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, व्हाट्स योर चार्म्स। एंजल्स, ओके, एंजल आर प्रोटेक्टिंग दिस कनेक्शन। दो एंजल के, ओ माय गॉड, 3 एंजल आए हैं। ये कनेक्शन काफ़ी प्रोटेक्शन में है आपका और ये पर्सन के साथ। हार्ट एरो है, ठीक है, डेफिनेटली। यहाँ पर एक ताला है जो शायद हो सकता है चाबी आप कहीं लेके घूम रहे हो। ओके, सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड आई एम गोना मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रीडिंग। लव यू गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।